So let's start the topics of this chapter, the physical features of India. We have generally 6 physical features: the Himalayas, the peninsular plateau, the northern plains, the desert, the coastal area, and the last one is the islands. Okay, so let's start with Himalayas. Okay, Himalayas. Okay, the Himalayan mountain. Clear? This Himalaya mountain, it is at the northern part of the country. Clear? इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है. मीन्स लाइक दिस. क्लियर? नॉर्दर्न पार्ट में ये एरिया है और ये मूव किया है नॉर्थ ईस्ट की तरफ. क्लियर? इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्थ में ही है. क्लियर? इट इज एट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. क्लियर? एंड इट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक मूव करता है पूरा, है कि नहीं? वेस्ट से ईस्ट साइड. क्लियर? देखो, इधर तरफ बहता है इंडस. ओके, इधर तरफ बहता है इंडस नदी, इधर तरफ बहता है ब्रह्मपुत्र. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट रन्स फ्रॉम इंडस टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र. क्लियर? फ्रॉम इंडस टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र. इंडस से ब्रह्मपुत्र की तरफ ये बहता है. ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं. ये माउंटेन रेंज कितना कवर करता है? इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर. क्लियर? इसका लेंथ कितना है? 2400 किलोमीटर. ओके, और अगर तुम देखोगे, ये एरिया कश्मीर का एरिया है, ये एरिया तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है. स्टेट वाइज जाएंगे तो ये एरिया कश्मीर की तरफ है, ये एरिया तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश की तरफ है. तो तुम देख सकते हो ये काफ़ी वाइड है, ये उतना वाइड नहीं है. तो कश्मीर की तरफ अगर तुम इसका विड्थ देखोगे तो 400 किलोमीटर का विड्थ है. इस तरफ 400 किलोमीटर, इस तरफ सिर्फ 150 किलोमीटर का विड्थ है. क्लियर? लेंथ 2400 किलोमीटर. वेस्ट से ईस्ट जाएगा, इंडस से ब्रह्मपुत्र जाएगा. ये कश्मीर का एरिया, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया. विड्थ कंसिडर करेंगे तो ये 400 किलोमीटर वाइड है, ये 150 किलोमीटर वाइड है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक. ये हिमालय था ना, मैं ऐसा बनाया था. ओके, हिमालय 3 सेक्शंस में, या हम बोल सकते हैं हिमालयस 3 पार्ट में, 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हुआ है. 1, 2, ये 3. हिमालय का हॉराइजेंटली 3 डिवीजन है. देयर आर 3 रेंजेस इन दिस पार्ट. पहला वाला है हिमाद्री, दूसरा वाला है हिमाचल, तीसरा वाला है शिवालिक. क्लियर? 3 पैरेलल रेंजेस है. सबसे ऊपर वाला हिमाद्री, सेकंड वाला हिमाचल, थर्ड वाला शिवालिक. तो इन तीनों के बारे में हम डिस्क्रिप्शन देंगे. सिंपल टॉपिक्स है. हिमाद्री अदरवाइज कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयस. ओके, लेट्स, मैं इसको मिटा के लिखता हूं. तुम याद रखो, सबसे ऊपर हिमाद्री, उसके नीचे हिमाचल, उसके नीचे शिवालिक. तो हिमाद्री, उसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालयस. हिमाद्री ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयस. ओके, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज. इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस मीन्स पूरा लगातार है. पूरा माउंटेन रेंज ऐसा ऐसा है, पूरा पूरा पीक्स है ही है. यहाँ पे गैप नहीं, वैली नहीं है. समझ में आया? और यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं
उनका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। उनका एवरेज हाइट लेंगे 6000 किलोमीटर है। 6000 किलोमीटर, सॉरी उल्टा, 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर का हाइट है इनका। एक एक पीक का हाइट है 6000 मीटर यानी 6 किलो, ये एवरेज है। कोई से हमारा एक K2 गॉडविन ऑस्टिन है, वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 7000 या 8000 का हाइट है उसका मीटर, या 7 या 8 किलोमीटर हाइट है उसका। क्लियर? तो यहाँ पे कॉमन टॉपिक्स, कॉमन तुम्हारा जो माउंटेन पीक्स है उसमें से एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये ग्रेटर हिमालय में पाए गए हैं। याद रखो, ये हिमाद्री का कुछ हिस्सा नेपाल में है। ये हिमाद्री का कुछ हिस्सा नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट एक्चुअली इंडिया में नहीं, नेपाल में है। इंडिया का सबसे मीन्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर? और तुम देखोगे तो ये एरिया स्नो कवर्ड रहता है साल भर। इट इज पेरिनियली स्नो कवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिनियली? PERENNIALLY मीन्स साल भर, फॉर लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये स्नो कवर्ड रहता है। यस, हायर हाइट में है, ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये स्नो कवर्ड रहेगा। और इन पहाड़ों के अगर तुम कोर में जाओगे, अंदर देखोगे तो दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। वहाँ पे ग्रेनाइट मिलेगा तुमको। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट हिमाद्री। यहाँ पे सब नोट्स है, समझने का चीज़ बहुत कम, नोट्स है, पढ़ोगे समझ जाओगे। सेकंड है तुम्हारा हिमाचल। हिमाचल को बोलेंगे लेसर हिमालय। क्लियर? लेसर हिमालय। ओके, इट इज वेरी रग्ड। रग्ड मीन्स रफ, उबड़ खाबड़ बहुत है, उबड़ खाबड़ बहुत। ओके, इट इज वेरी रग्ड, इट इज द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। क्लियर? इट इज मेड अप ऑफ अल्टर्ड रॉक। अल्टर्ड रॉक, अल्टर मतलब चेंज होना, चेंज होना। अल्टर्ड रॉक का मतलब क्या है समझो। ये एक रॉक है, सपोज इसमें कुछ मिनरल्स है। रॉक्स में हमको मिनरल्स मिलता है, तो इसमें जो मिनरल है सपोज वो X है, लेकिन ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंज, ऐसा एक चेंज है, इसका नाम है हाइड्रोथर्मो फ्लूइड। ओके, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड मतलब द फ्लूइड, हॉट फ्लूइड इनसाइड द और बिलो द अर्थ। अर्थ के नीचे जो गर्म फ्लूइड है उसको बोला गया है। तो उसके वजह से क्या होता है, ये जो मिनरल X है ना, ये चेंज होके बन जाएगा मिनरल Y। क्लियर? तो चेंज हुआ कि नहीं? तो ऐसा रॉक जिसका ना मिनरल्स चेंज हो जाता है, दे आर कॉल्ड एज altered rock. Clear? The rocks whose mineral gets changed due to some factors like hydrothermal fluid are called as altered rock. And this altered rock, what they solidify to make this Himachal. हिमाचल कहाँ है? हिमाद्री के ठीक नीचे है। ओके, तो लेसर हिमालय या हिमाचल का हाइट कितना है वहाँ पे तो हम पढ़े थे। हिमाद्री का 6000 मीटर था, यहाँ पे थोड़ा कम है, 3700 to 4500 मीटर, यानी 3.5 से 4.5 किलोमीटर का हाइट है। वहाँ 6 किलोमीटर का हाइट था, यहाँ पे 3.5 से 4.5 किलोमीटर का हाइट है। यहाँ पे विड्थ कितना है? यहाँ विड्थ सिर्फ 50। क्लियर? 50 किलोमीटर का विड्थ है। समझ में आया? इस पूरे रेंज का विड्थ, जैसे पूरा हम हिमाद्री हिमाचल लिखे था ऐसा 3 रेंज, तो इसका विड्थ, खाली विड्थ इसका कितना है? 50 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक हैं जैसे महाभारत, धौलधार और पीर पंजल।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट आएंगे शिवालिक। शिवालिक कहाँ है? हिमाचल के नीचे। याद रखो, सबसे ऊपर हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। ओके, शिवालिक सबसे बाहर का रेंज है, द आउटर मोस्ट रेंज। बाहर मतलब जो इंडिया के मेन लैंड के तरफ है। क्लियर? इंडिया का मेन लैंड के तरफ है, इसलिए इसको बोला गया है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। यहाँ पे हाइट बहुत कम होता है। यहाँ पे हाइट सिर्फ 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक का है, यानी 1 किलोमीटर के पास पास। पहले कैसा था हाइट? हिमाद्री का 6000 मीटर, हिमाचल का 3.5 से 4.5 मीटर, 4.5 किलोमीटर। यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर का हाइट होगा। क्लियर? ये जो रेंज है, इट इज मेड अप ऑफ unconsolidated rocks. What do you mean by unconsolidated? जो कंसोलिडेट नहीं हुए, मीन्स जो उतने अंदर से स्ट्रांगली बाइंड नहीं हुए। सिंपली बोल दूंगा मैं इनको, दे आर नॉट स्ट्रांग रॉक्स। क्लियर? दे आर नॉट स्ट्रांग रॉक्स। समझ में आ रहा है? सो दे आर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब छोटा छोटा टुकड़ा। ये टुकड़ा जुड़ा हुआ है लेकिन उतना स्ट्रांग से नहीं, उतना स्ट्रेंथ से नहीं। क्लियर? ओके, 1 मिनट, लेट मी सिट प्रॉपर्ली। हाँ, और क्या है यहाँ पे टॉपिक्स? ओके, हमको यहाँ पे मिलेगा, ओके, यहाँ पे जितना भी वैली है, ओके, वहाँ पे होगा तुम्हारा मेनली ग्रावेल और अलुवियल, ग्रावेल एंड एलुवियल। समझ में आ रहा है? और यहाँ का वैलीज का एक स्पेशल फीचर है, दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वैली। हाँ, क्लियर? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब पूरा स्टिप, खड़ा चट्टान। क्लियर? पूरा खड़ा चट्टान। तो ऐसे मतलब वैली ऐसा होता है नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे पूरा स्टिप है वैली। देखो ऐसा पूरा, ऐसे वैलीज को बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, या उनको नाम दे दिए हैं डून। क्या बोलेंगे इसको? डून। क्लियर? सो डून्स are the longitudinal valleys which is found mainly between the Himachal and Shivalik. Clear? Dunes are the longitudinal valleys found between Himachal, Shivalik. Clear? Like Kotli Dun, Patli Dun, देहरादून। सुने हो ना देहरादून का नाम? कोतली दून, पाटली दून, ये सब है। क्लियर? तो तीनों रेंज का मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्लियर? और इसका नोट्स तो मैं दिया हूँ, लेकिन ये लोग नोट्स थोड़ा अच्छे से नहीं लिखे। मीन्स लिखे हैं लेकिन अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोग ज़रा अरेंजमेंट अच्छा करना। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कौन से, हिमालय तो पूरा है लेकिन हिमालय का भी लोकल नाम है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हिमालय का भी लोकल नाम है। कैसे बता रहा हूं, देखो। इंडस रिवर और सतलेज रिवर, इनके बीच में, ये दोनों रिवर जो है, इनके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको बोला गया है, पहले बोला जाता था पंजाब हिमालयस। क्या बोलते थे? पंजाब हिमालयस। ठीक है? ये इंडस और सतलेज कहाँ है? ये पंजाब की तरफ से बह के जाता है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया से बह के जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इंडस और सतलेज, इसके बीच में सोचो, ये इंडस है, ये सतलेज है, इसके बीच में इतना हिमालयस है। इतना हिमालयस का नाम क्या है? पंजाब हिमालय। तो उसको पॉइंट वाइज, इंडस पॉइंट वाइज, हर एक का एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा। ये लोग सब कंबाइन कर दिए हैं, तुम लोग एक्स्ट्रा करना, पॉइंट देना, लिखना। द हिमालयस बिटवीन इंडस एंड सतलेज was traditionally called as पंजाब हिमालयस। क्लियर? बट बाद में
उसको लोकली क्या बुलाने लगे, उसको उसी हिमालयस को लोकली बुलाने लगे कश्मीर हिमालय। वेस्टर्न साइड का जो है कश्मीर हिमालय, और राइट साइड का क्या बुलाने लगे, हिमाचल प्रदेश है उस तरफ, तो उसको बुलाने लगे हिमाचल हिमालयस। क्लियर? तुम्हारा वेस्ट साइड के लिए कश्मीर, तुम देखोगे, देखो ना ऐसा है, वेस्ट साइड में तो कश्मीर है, ईस्ट में तो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। हाँ, समझ में आ रहा है? ओके। और हाँ देखो, और एक है सतलेज रिवर और काली रिवर के बीच में, सतलेज और काली के रिवर के बीच में जो भी आएगा हिमालय, उसको बोलेंगे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, KUMAON, कुमाऊं हिमालय। क्लियर? ये बस यही सब चल रहा है। बाकी तुम्हारा आएगा आगे काली और तीस्ता रिवर, काली और तीस्ता, इसके बीच में जो हिमालय आएगा वो होगा नेपाल हिमालय। क्लियर? उसके बाद तीस्ता और दिहांग रिवर, तीस्ता और दिहांग रिवर, इसको हम बोलेंगे आसाम हिमालयस। क्लियर? समझ में आ रहा है? और हिमालयस का जो पूरा ईस्टर्न बॉर्डर में जो जुड़ा हुआ है, ये इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर है। सोचो, जो हिमालय ईस्टर्न बॉर्डर में है उसको हम बोलेंगे पूर्वांचल, पूर्वांचल। क्लियर? पूर्वांचल, इस एरिया में मेनली तुमको सैंडस्टोन मिलेगा, इस एरिया में, पूर्वांचल एरिया में। क्लियर? इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हिमालयस या पूर्वांचल हिमालयस। क्लियर? और ये मेनली सैंडस्टोन से बना है, और पूर्वांचल में कुछ ऐसे हिल्स है छोटा छोटा, एग्जाम्पल दिया गया है पटखाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये सब। तो यहाँ पे बस नोट्स है, तुमको प्रॉपरली अरेंज करना है और याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी होगा इतना। ओके, सो यहाँ पे हिमालयस ख़त्म। ये पढ़ना, लिखना, नोट्स कंप्लीट करना, डाउट रहेगा बताना मुझे, ठीक है? ओके, हैव अ गुड डे।